जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जोन क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की चर्चा करेंगे। यह क्लास हमारी दोस्तों वन वर्ड की 7वां पार्ट होगा और यह अंतिम पार्ट होगा। क्या होगा? 7वां और अंतिम पार्ट होगा। दोस्तों, इस पार्ट के द्वारा हम अपने वन वर्ड को क्लियर करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक पहले के 6 पार्टों को नहीं देखा है तो पुराने 6 पार्टों को देख लीजिए, आपके सारे वन वर्ड क्लियर हो जाएंगे और परीक्षा में आपको वन वर्ड इसी क्लासों से मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, आज की हम अपनी इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पहला वन वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, भूख से व्याकुल। क्या कहलाता है? छुथातुर। भूख से यदि व्याकुल है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? छुथातुर कहते हैं। क्या कहते हैं? छुथातुर कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कटा फटा हुआ, तो उसे कहते हैं छत विछत। कटा फटा हुआ क्या कहलाता है? कटा फटा हुआ दोस्तों कहलाता है आपका छत विछत कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है 3 फलों आंवला, हरड़ और बहेड़ा का मिश्रण क्या कहलाता है? त्रिफला। 3 फलों का मिश्रण आंवला, हरड़ और बहेड़ का मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों? आपका कहलाता है मित्रों, क्या कहलाता है? त्रिफला कहलाता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी कि मैसेज आ गया था सामने। सॉरी दोस्तों, अपनी क्लास को पुनः प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, लिखा हुआ है 3 युगों में होने वाला क्या कहलाता है? त्रियुगी कहलाता है। 3 युगों में होने वाला क्या कहलाएगा? त्रियुगी कहलाएगा। नेक्स्ट लिखा है जहाँ धरती और आकाश मिले उसे कहते हैं क्षितिज। जहाँ धरती और आकाश मिले क्या कहलाता है? क्षितिज कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है मित्रों। नेक्स्ट लिखा है किसी विषय का या जिसको विषय विशेष ज्ञान हो, किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो वो क्या कहलाता है? विशेषज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसे क्या कहेंगे? विधवा कहते हैं दोस्तों। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो क्या कहलाती है? विधवा कहलाती है। नेक्स्ट लिखा है जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो उसे कहते हैं वाग्दत्ता। क्या कहते हैं दोस्तों? वाग्दत्ता। दत्ता मतलब दे दिया गया है, वाग मतलब वचन, तो वाग्दत्ता कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है दोस्तों जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसे कहते हैं विधुर। जिस पत्नी का पुरुष पति मर गया हो तो वो पत्नी विधवा हो जाती है, और जिस पुरुष की पत्नी मर जाती है तो वह पति विधुर हो जाता है। दोस्तों, जहाँ जाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम्य कहते हैं। जहाँ जाना कठिन हो क्या कहलाएगा? दुर्गम्य कहलाएगा। नेक्स्ट लिखा है जहाँ तक सध सके तो उसे कहते हैं यथा साध्य। जहाँ तक सध सके उसे कहते हैं यथा साध्य कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े उसे कहते हैं क्षितिज। अभी ऊपर भी आ चुका है। नेक्स्ट लिखा है जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसे कहते हैं चौराहा। क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट लिखा है जिसका कोई अंग बेकार हो उसे कहते हैं विकलांग या फिर अपंग या फिर अपांग। क्या कहते हैं? जिसका कोई अंग बेकार हो उसे विकलांग, अपंग या फिर अपांग कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट लिखा है 100 वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाएगा? शतक। 100 वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है दोस्तों? शतक कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है 100 वर्षों का समूह या अवधि का समय क्या कहलाता है? शताब्दी। 100 वस्तुओं का संग्रह दोस्तों शतक होता है, जबकि 100 वर्षों का संग्रह अवधि या समय क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाता है। सदैव रहने वाला शाश्वत। सदैव रहने वाला क्या कहलाएगा दोस्तों? शाश्वत कहलाएगा। नेक्स्ट लिखा है अनुरक्ति ना रहने की अवस्था या भाव उसे कहते हैं विरक्ति। अनुरक्ति ना रहने की अवस्था या भाव क्या कहलाता है दोस्तों? विरक्ति कहलाती है। नेक्स्ट लिखा है किसी राज्य या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, मतलब किसी एक भी चीज़ का दूसरी चीज़ में मिल जाना दोस्तों क्या होता है? विलय कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ में मिल जाना क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत क्या कहलाता है? विमत। किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत क्या कहलाएगा? विमत कहलाएगा। नेक्स्ट लिखा है जो पान करने योग्य नहीं है या जिसको पान करने पीने का निषेध हो, मतलब जो पीने लायक नहीं है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अपेय कहेंगे। जो पीने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अपेय कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है जो पुरुष विद्या में पारंगत हो उसे क्या कहते हैं? जो पुरुष विद्या में पारंगत हो उसे क्या कहेंगे? विद्वान कहेंगे मित्रों। नेक्स्ट लिखा है जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो, जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसे कहते हैं पौरुषेय। क्या कहते हैं? पौरुषेय कहते हैं। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो क्या कहलाता है? पौरुषेय कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसे कहते हैं पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंध हो उसे पार्थिव कहेंगे। जो बात वर्णन के परे या बाहर हो उसे क्या कहते हैं? वर्णनातीत कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णनातीत कहते हैं मित्रों। वर्णनातीत कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियम पर चलने वाला क्या कहलाएगा? वैष्णव। विष्णु से संबंध रखने वाला दोस्तों क्या होता है? वैष्णव कहलाता है। लिखा है शिव संबंधी या उस समुदाय के नियमों पर चलने वाला क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। विष्णु से संबंधित वैष्णव और शिव से संबंधित शैव हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है अनुचित यौन संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा? व्यभिचारी। अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी कहलाता है।
नेक्स्ट लिखा है विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ, क्या कहलाएगा? विवादास्पद। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ क्या कहलाता है? विवादास्पद कहलाता है। जो विधि या कानून की दृष्टि से ठीक मान्य हो उसे क्या कहते हैं? कानून की दृष्टि में ठीक है तो यानी कि वो वैध है दोस्तों, क्या कहलाएगा? वैध कहलाएगा। नेक्स्ट लिखा है औषधि देने वाला, वो क्या होता है? वैध। जो औषधि देता है वो वैध ऐसे लिखते हैं, और जो कानून के हिसाब से ठीक हो उसे कहते हैं वैध, वो इस हिसाब से लिखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है अच्छे आचरण वाला, क्या कहलाता है? सदाचारी। अच्छे आचरण वाला सदाचारी। जो सभी युगों के अनुकूल हो उसे कहते हैं सर्वयुगानुकूल, क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वयुगानुकूल कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं सुप्राप्य या सुग्राह्य, क्या कहेंगे? सुप्राप्य या सुग्राह्य कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे कहते हैं लंगर या फिर सदाव्रत, क्या कहते हैं? लंगर या फिर सदाव्रत कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है जो केवल अन्न फल शाक सब्जी खाता हो क्या कहलाएगा? शाकाहारी कहलाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे शशिधर या फिर चंद्रशेखर कहेंगे। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो शक्कालू या फिर शक्की कहते हैं दोस्तों। जो संदेह करता है शक्कालू या फिर शक्की कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है वह जिसका शोषण किया जाए, क्या होगा? जिसका शोषण किया जाए दोस्तों वह कहलाता है शोषित, क्या कहलाता है मित्रों? शोषित कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न, क्या कहलाएगा? शत्रु को मार डालने वाला शत्रुघ्न। 100 में 100 यानी 100%, 100%। 100 में 100 क्या कहलाता है? 100% यानी कि दोस्तों 100% कहलाता है। जो व्याकरण को जानने वाला हो उसे कहते हैं व्याकरण, क्या कहते हैं दोस्तों? व्याकरण। जो व्याकरण को जानता हो उसे क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। नेक्स्ट लिखा है जिस स्त्री की संतान पैदा ना होती हो उसे क्या कहते हैं? वंध्या या फिर बांझ, क्या कहते हैं? जिस स्त्री की संतान ना पैदा होती हो उसे वंध्या या फिर बांझ कहते हैं। जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। जो अधिक बोलता है क्या कहलाएगा? वाचाल कहलाएगा मित्र। जो लिखा है जो कानून के अनुकूल हो उसे अभी हमने बताया आपको वैध या फिर विधि सम्मत कहते हैं, क्या कहते हैं? वैध या फिर विधि सम्मत कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है वनस्पति का आहार करने वाला, क्या कहलाएगा? वनस्पत्याहारी। वनस्पति का आहार करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है वनस्पत्याहारी कहलाता है, क्या कहलाता है? वनस्पत्याहारी कहलाता है मित्रों। नेक्स्ट लिखा है बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय क्या कहलाता है? वयः संधि। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय क्या कहलाता है? वयः संधि कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है सबको जीतने वाला सर्वजीत, क्या कहलाएगा? सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाएगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या होता है दोस्तों? सार्वभौमिक। हमने आपको पढ़ाया था समस्त भूमि का राजा, समस्त पृथ्वी का राजा क्या कहलाता है दोस्तों? चक्रवर्ती कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला दोस्तों क्या होगा? सार्वभौमिक हो जाएगा मित्रों। आइए आगे समझते हैं। लिखा हुआ है सब कालों में होने वाला क्या कहलाएगा? सर्वकालिक कहलाएगा। हाथ की कारीगरी हस्तशिल्प कहलाती है। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु क्या कहलाती है दोस्तों? अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु आपकी कहलाएगी मित्रों हेमंत, क्या कहलाएगी? हेमंत कहलाएगी। आइए आगे समझते हैं। 61 वर्ड हैं इस क्लास में। आपका लिखा हुआ है किसी व्यक्ति द्वारा हलफ यानी कि शपथ के साथ लिखा कागज क्या कहलाता है? हलफनामा कहलाता है। जो हाथ से लिखा गया हो उसे हस्तलिखित कहेंगे। भला या हित चाहने वाला आपका क्या कहलाता है? हितैषी कहलाता है या फिर शुभचिंतक कहलाता है। जिसने पुण्य कार्य हेतु आहुति दी हो उसे क्या कहते हैं? हुतात्मा। जिसने पुण्य कार्य के लिए आहुति दी हो उसे क्या कहते हैं? हुतात्मा कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट लिखा है जो क्षमा पाने योग्य है उसे क्या कहेंगे? जो क्षमा पाने योग्य है क्षम्य, और जो क्षमा किया जाने योग्य ना हो उसे अक्षम्य कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है सब कुछ खाने वाला क्या कहलाएगा? सर्वभक्षी। सब कुछ खाने वाला क्या कहलाता है मित्रों? सर्वभक्षी कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है सिंह का बच्चा क्या कहलाता है? शावक। शेर का बच्चा क्या कहलाता है दोस्तों? शावक कहलाता है। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज हो जाएगा। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म क्या कहलाएगा? समशीतोष्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्रों? समशीतोष्ण कहलाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारे जितने भी वन वर्ड थे सारे कंप्लीट हो गए मित्रों। वन वर्ड की श्रृंखला में हमने दोस्तों आपको 7 पार्ट बताए। कितने पार्ट बताए? 7 पार्ट। और सातों पार्ट में सब में 50-50, किसी में 60 और किसी में 62 के माध्यम से हमने दोस्तों क्लियर किया। आप अगर अनुमानित भी अगर 50 मान लेते हैं, 50 × 7 सा दोस्तों 350 वन वर्ड आपके क्लियर हो गए हैं। और हमने आपको 350 नहीं दोस्तों 380 लगभग वन वर्ड कराए हैं। और इन्हीं वन वर्डों में से दोस्तों आपको परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेगा और आप अपने वन वर्ड को सही कर ले जाएंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो हैं आपको पुनः बता दें कि इसके बाद हम लोग जो हैं दोस्तों तद्भव तत्सम, क्या दोस्तों? तद्भव और तत्सम
तद्भव तत्सम की श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे। वन वर्ड के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा तद्भव तत्सम। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों पुनः जय हिंद, जय भारत।